लोकसभा में आज बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन विधेयक साल 2024 पेश कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विरोध के बीच इसे संसद में पेश किया। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने वक्फ बिल का सपोर्ट करने वालों को कड़ी हिदायतें दी है। जी हां, उनका कहना है कि ये लोग वक्फ की जमीन पर अपने दोस्तों को देने के बाद चर्च, गुरुद्वारा और बौद्ध मंदिरों की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वक्फ बिल का खुला विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते नजर आए कि देश के लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें अपने दोस्तों को देने की शुरुआत कर दी है। गुरुद्वारों, मंदिरों और चर्चों की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि ये लोग वही हैं जिन्होंने रक्षा विभाग की जमीन अपने दोस्तों को अयोध्या में दे दी थी। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा, सुनिए। देखिए, पहली बात तो इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी शुरुआत की है देश में। आज वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इस बिल पे खुश हो रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान में रखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को रक्षा विभाग की जमीन अयोध्या में दे दी। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में दलाली खाने का काम करते हैं। तो ये मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, बौद्धों की जमीनों की ये जमीनें कब्जा करेंगे, मंदिरों की, और कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देंगे। पहली नीयत तो यह है सरकार की। दूसरी नीयत है कि असल मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, रुपए की गिरती हुई कीमत, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटा के देश के अंदर झगड़े, फसाद और दंगा कराना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप खुद से कह चुके हो कि 100% डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं वक्फ की संपत्ति। यह मुख्तार अब्बास नकवी जी का बयान है, इनके मंत्री थे माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो किस बात के लिए दोबारा कागज मांग रहे हो? उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? 2009 में आप कह रहे थे वक्फ संपत्तियों पे जो अवैध कब्जा किसी ने किया होगा तो उसको हम हटवाएंगे। अब कह रहे हो वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर लिया है। इसके बाद जब 2013 में यह बिल आया था, इसका दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का। जब ये के रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 2013 में संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सपोर्ट करके इसको पास कराया था। तो फिर तुम क्या नया चीज ला रहे हो? तुम झगड़ा ला रहे हो, तुम फसाद ला रहे हो, तुम विवाद ला रहे हो, तुम जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हो। यह सीधा सीधा मकसद है। तुम्हारी निगाहें वक्फ की जमीनों पे है, कल मंदिरों की जमीनें तुम कब्जा करके दे ही रहे हो अपने दोस्तों को। मैंने बताया तो रक्षा विभाग की जमीन इन लोगों ने दिया अपने दोस्त को अयोध्या के अंदर। इस पे चर्चा होनी है तो आप लोग अपनी बात रखेंगे। आज हमारे मीत हेयर जी जो लोकसभा में नेता हैं, व्हिप भी जारी कर दिया है लोकसभा के अंदर और चर्चा में हिस्सा लेंगे। और इस बिल की हम लोग हर स्तर पे मुखालफत करेंगे। इस बिल के विरोध में हम लोग खड़े हैं पूरी तरीके से, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इस पाप और अपराध में आज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत बड़े पाप और अपराध में आज इनका साथ देने जा रहे हैं। और मेरी बात को याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने, चर्चों की जमीनें कब्जा करने, मंदिरों की जमीनें कब्जा करने, बौद्धों की जमीनें कब्जा करने के लिए बिल इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाएंगे, क्योंकि ये पूंजीपतियों के दलाल सरकार है और उन्हीं की दलाली करने का काम करते हैं। कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं लोग, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं किया गया। हमने जितने भी संशोधन दिए थे उसमें से कोई, ये संशोधन की कॉपी है, जेपीसी के सामने मैंने दिया था, मैं जेपीसी का मेंबर था। इसमें से बता दे बीजेपी वाले क्या क्या एक्सेप्ट किया इन्होंने? कोई एक्सेप्ट नहीं किया। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि इन्होंने प्रभु राम की जमीन में दलाली खाई है।
संजय सिंह कहते नजर आए कि सरकार देश के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और जैसे तमाम मुद्दों पर लोगों का ध्यान हटाकर भारत में दंगे कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर भी अपना तर्क रख दिया कि ये रिपोर्ट साल 2013 में यही बिल लाया गया था और इस रिपोर्ट पर लगातार विवाद तब से ही चल रहा है और तब से ही भारतीय जनता पार्टी इसके सपोर्ट में खड़ी है। अब दोबारा लाने की जरूरत आखिर क्या है? इनका मकसद सिर्फ झगड़ा कराना है। तो देखा जाए संजय सिंह का ये बयान, संजय सिंह का साफ तौर पर यह कहना कि वक्फ बिल अगर पारित हो जाता है, अगर संसद से पारित हो जाता है, देश में लागू हो जाता है, तो मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की रक्षा नहीं करेगी। फिलहाल अब संजय सिंह के इस बयान पर, उनके इस दावे पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।